बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मैं खुद अदालत में गया था, बल्कि कल रात को भी हम वहाँ पे मौजूद थे। लगभग 2 सवा 2 बजे तक तो मैं वहाँ पे था। मुझे घर आते आते 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो आज जब सुबह हम अदालत में गए तो डिप्टी स्पीकर को बुला लिया अदालत ने, और अदालत ने कहा लेकर आओ भाई, कहाँ लिखा हुआ है वो वाला फैसले में जिसकी बुनियाद पर आपने ये रूलिंग दे दी है। ये नहीं, डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दे दी कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, उस फैसले की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि काफ लीग के वोट काउंट नहीं होंगे और काफ लीग के बंदे फारग हैं, और ये चौधरी शुजात हुसैन का लेटर है और वो पार्टी के हेड हैं, लिहाजा मैं ये सारा इनका वोट फारग कर रहा हूं और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे और वही होंगे वज़ीर आला पंजाब। ये उन्होंने किया था। तो डिप्टी स्पीकर से बड़ा एक वाज़े क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ बेंच ने। उन्होंने पूछा कि ये बताइए, आप ज़रा तशरीफ़ ले आएँ और ये बताएं कि हमारे फैसले में कहाँ लिखा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने रूलिंग दे दी है, यानी जो आपने रूलिंग दी है वो आपने रेफरेंस हमारे फैसले का दे दिया है, तो बताइए वो रेफरेंस आपने कहाँ से दिया है, वो कौन सा पैराग्राफ है, आगे पढ़ के सुना दें। तो डिप्टी स्पीकर गायब। लोगों की बहुत बड़ी तादाद अदालत के अंदर भी, अदालत के बाहर भी और बाहर सड़कों के ऊपर भी मौजूद थी। पुलिस की सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया हुआ था। तो लाहौर हाई कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है उसके आसपास लोग सारा दिन आज इंसाफ की उम्मीद में मौजूद रहे। शाम को उनको एक दोबारा उम्मीद लगी है कि शायद इंसाफ उन्हें मंडे को मिल जाएगा। लेकिन ज़रा सूरत हाल पे आप गौर करें कि है क्या। हमजा शहबाज को अब अबूरी वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया है, यानी वो वज़ीर आला पंजाब तो हैं लेकिन वज़ीर आला पंजाब नहीं हैं। ना वो अपनी काबीना बना सकते हैं, ना वो बड़े फ़ैसले कर सकते हैं, ना वो अहम तैनातियाँ कर सकते हैं, ना अपने सियासी फ़ायदे के लिए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमजा शहबाज एक एडहॉक सलूशन है, एक अबूरी वज़ीर आला है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की जो असल पावर्स हैं उनको वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उनकी वज़ारत आला भी अंडर क्वेश्चन है। और जो फ़ैसला हुआ है उसके बारे में अदालत ने कई मरतबा, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा अदालत में मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने कहा कि बादियों नज़र में डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो जो अदालत का फैसला है जिसके ऊपर रख के उसने वो रूलिंग दी है वो उससे मुतसादम है या उसके खिलाफ है। यानी 17 मई का जो अदालत का हुक्म है, बादियों नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उसके खिलाफ है। और उन्होंने ये कहा कि 17 मई के फैसले को क्योंकि चैलेंज नहीं किया गया तो उस पर हम कोई नज़रसानी नहीं करेंगे। जिसने चैलेंज करना है जाए वहाँ पे जाकर उसको चैलेंज करे, हमारा वो फैसला वैसे ही मौजूद है। अब जो 17 मई का फैसला उसका पैराग्राफ नंबर 3 है उसको इस्तेमाल करते हैं डिप्टी स्पीकर। लेकिन आज जज साहबान ने वो पैराग्राफ पढ़ के भी सुनाया, वकला को कहा कि पढ़ो, और वो सब हैरान थे कि कहाँ से डिप्टी स्पीकर ने इसके अंदर से ये अखज़ कर लिया कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अलावा जो पार्टी लीडर है ना या पार्टी का जो हेड है वही बंदा एक फैसला कर देगा और पूरी पार्टी उसकी पाबंद हो जाएगी। इस तरह तो मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने यह भी कहा अदालत के अंदर, अदालत में ये रिमार्क्स आए कि इस तरह तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो चलती रहेगी, मौरूसी सियासत, बाप के बाद बच्चा, उसकी बच्ची, उसका बच्चा, उसकी बच्ची, ऐसे ही चलता रहेगा। फैमिली के अंदर ही पॉलिटिक्स रहेगी, ख़ानदानों की हुक्मरानी कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी अगर ये इस तरीके से अगर आप चलाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो पार्लिमानी पार्टी का मतलब यह है कि जो लोग मुंतखब होकर आते हैं पूरे पाकिस्तान से या सूबे से, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो फैसला करते हैं, उनका फैसला जो है अक्सरियती वो पार्लिमानी पार्टी का फैसला होता है। और उसको सारे जितने भी MPAs या MNAs होंगे, जो भी पार्लिमानी पार्टी और कौमी असम्बली के तो MNAs होंगे, सूबाई असम्बली की है तो MPAs होंगे, तो वो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे उस फैसले के पाबंद हो जाते हैं। तो अदालत ने यहाँ पे 63A1B के हवाले से भी क्लियर डायरेक्शन दी। आइन का आर्टिकल उन्होंने कहा जी हमने बाकायदा आइन के आर्टिकल का हवाला दिया हुआ अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 3 में। उस आइन के आर्टिकल 63A1B इसके बगैर फैसले मुकम्मल नहीं होता। तो उसको क्या पढ़ा आपने आइन के आर्टिकल को? तो इरफान कादिर साहब थे वकील, और मुझे तो ऐसा लग रहा था वो हुकूमत के वकील नहीं है, हमजा शहबाज वालों के वकील नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि शायद वो अदालत की मावनत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। यानी उन्होंने जो भी किया या जो भी कहा आज के दिन में, ऐसा लगता है कि उसका सारे का सारा फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या परवेज़ इलाही को हुआ है।
जो कुछ भी इरफान कादिर साहब आज कहते रहे हैं, ये मुझे वहां पे लगा, मैं खुद सोच रहा था ये बात, मुझे और भी कुछ लोगों ने कहा कि इरफान कादिर साहब के दलाइल को हुआ क्या, वो तो कहीं कन्विंस कर ही नहीं पा रहे थे। और जजेस की बहुत तैयारी थी, क्योंकि ये जितना गंद डाला है, जितना गंद डाला है दोस्त मजारी ने, डिप्टी स्पीकर ने, वो सारा गंद अदालत के ऊपर रख के डाला है कि अदालती फैसले की वजह से मैंने ये किया है। तो अदालत को तो अल्टीमेटली अपने फैसले का तो पता होता है। तो उन्होंने कहा जी हमारे फैसले को बीच में ना लाएं, हमने अपने फैसले में ये बात कहीं नहीं लिखी जो आपने कर दी है। तो अब डिप्टी स्पीकर तो आए नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना लगा दिया। हमजा शहबाज भी नहीं आए, उन्होंने भी सिक्योरिटी का बहाना लगा दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी है, मुअज़्ज़िज़ जज साहबान पहुंच गए हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे। जो खुद को सिक्योरिटी नहीं दे सकते वो लोगों को क्या सिक्योरिटी देंगे। बहरहाल फैसले का वो कौन सा पैराग्राफ है जिसको पढ़ के ये रूलिंग दी गई है डिप्टी स्पीकर की जानिब से, वो बताने में नाकाम रही हुकूमत और हुकूमती वकला। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि इस सारी मिस एडवेंचर में जो ये किया गया है, मिस एडवेंचर है, ये भी रिवर्स हो जाएगा, पीर को हो जाएगा नहीं तो मंगल को हो जाएगा। पर तो काट दिए हैं वज़ीर आला के, गर्दन भी उतार देंगे। नहीं, मैं महावर्तन कह रहा हूं आपको। बहरहाल इस मिस एडवेंचर में एस्टेब्लिशमेंट बराबर की शरीक है, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। मैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक और खबर आई है मार्केट में, अंसार अब्बासी साहब ने दिया। आजकल वो फौजियों की खबर बहुत देते हैं, फौज की, अस्करी इदारों की, एस्टेब्लिशमेंट की, आजकल बहुत खबरें देते हैं अंसार अब्बासी साहब। बहरहाल मैं बताऊंगा उन्होंने क्या खबर दी है और उसका फिर खबर का क्या बना। लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत गुस्से में है, क्योंकि हमजा शहबाज को ही अबूरे वज़ीर आला बना दिया गया है। ये उस्मान बुज़दार को भी बनाया जा सकता था या कोई और सोल्यूशन भी हो सकता था। तो इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमजा शहबाज को क्यों अबूरी वज़ीर आला बनाया गया। एक चोर है, चोर को क्यों बनाने की ज़रूरत थी। कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे अब नहीं लगाया जाना चाहिए, इस किस्म की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये एक ओपन एंड शट केस है और फ़ौरन से पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि किसका क्या इसके अंदर रोल रहा है। अब दूसरी जानिब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो भी इसमें एक्टिव हो गया है और दोबारा से मुत्तहिद हो गया है। डॉलर की कीमत बढ़ी, ये नहीं बैठे। स्टॉक मार्केट गिर गई, ये नहीं बैठे। महंगाई 35% हो गई, ये नहीं बैठे। बिजली 100% दुगनी कीमत की हो गई, ये नहीं बैठे। गैस 50% कीमत बढ़ गई, ये नहीं बैठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो दुगनी हो गई, ये नहीं बैठे। बैठे कब हैं? जब इनकी अपनी हुकूमत ख़तरे में आई, क्योंकि पंजाब हुकूमत गई तो वफाकी हुकूमत भी गई। इसकी मिसाल ऐसे है कि दो दरवाजे हैं, ये दरवाज़ा तभी बंद होगा ना, एक जाता है दूसरा उसके पीछे जाता है, ये ऐसे ही होना है। पंजाब की हुकूमत जानी है, साथ ही वफाकी हुकूमत भी जानी है, क्योंकि पंजाब जब तक इनके हाथ में है तब तक वफाकी हुकूमत ये चला पाएंगे। जब पंजाब इनके हाथ से निकल गया तो वफाकी हुकूमत चलाने के काबिल ये हुक्मरान इत्तेहाद नहीं रहेगा। उसी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वो जजेस के कंडक्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अदलिया की तौहीन अमेज़ कुछ जुमले बोल रहे हैं। फिर उनका कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद दोबारा मुत्तहिद हो गया, यानी सारे इकट्ठे हो गए और फुल कोर्ट बनाने का इन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया है। और अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो प्रायोरिटीज़ आप इनकी देख लें कि इनकी तरजीह जो है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, इकॉनमी ठीक हो या गरीब का भला हो। तरजीह इनकी ये है कि इनकी हुकूमत कायम रहनी चाहिए और NRO 2 मुकम्मल होना चाहिए। हुकूमत का ये कहना है कि इमरान खान सियासत में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। अबूरी वज़ीर आला नहीं लगना चाहिए था और बल्कि वज़ीर आला हमजा शहबाज को ही होना चाहिए था। मरियम नवाज़ ने इसमें कुछ ट्वीट्स किए हैं, ज़रा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपके लिए ज़रा थोड़े हैरत अंगेज़ होंगे। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले एक और फैसले के ऊपर बहुत तारीफ़ करने वाली मरियम नवाज़, जो फैसला इनके हक़ में आया था, इस फैसले के ऊपर क्या कह रही हैं ज़रा ये आप देखिए। मरियम नवाज़ साहबा फरमा रही हैं अपने आखिरी 2 ट्वीट्स के अंदर, मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके ज़रिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्ज़ी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी इसी लाडले को फ़ायदा पहुँचे जिसे कल पहुँचा था नामंजूर। अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के ज़रिए मखसूस फ़ैसले करते हैं, अपने ही दिए फ़ैसलों की नफ़ी करते हैं, सारा वज़न तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफ़ा फ़ैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे भी ना रखी जाए। बहुत हो गया। ये अदालत को एक धमकी है जो मरियम नवाज़ ने लगाई है।
अब मरियम नवाज साहिबा, ये अदालत है, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको आपके अब्बा जी ने बनाया है, जिसको आप अपनी मर्जी से चलाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अदालत है, ये अदालत फैसला करेगी, कभी आपके हक में आएगा, कभी आपके खिलाफ आएगा। यही अदालत से आपके वालिद साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया फैसला, लेकिन सारे चुप करके बैठे हैं, देख रहे हैं। इसी अदालत से जब थोड़े दिन पहले डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी कासिम सूरी की, उसके खिलाफ जब तफसीली फैसला आया तो आपने बहुत खुशी का इजहार किया था। अब आपके खिलाफ केस चल रहा है, अभी आपको यह नहीं पता कि फैसला आपके हक में आएगा या खिलाफ आएगा। आपने पहले से ही अदालत के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी है और बदतमीजी वाली जुबान बोलना शुरू कर दी है। इसको जरा समझिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मामला नहीं है, ये आईन का मामला है। आईन ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला हर मेंबर के ऊपर बाउंडिंग होगी कि वो उसको पूरा करे। यही लिखा है जजेस ने अपने फैसले के अंदर। एक चीज जो जजेस ने अपने फैसले में लिखी ही नहीं, उसकी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर एक गलत रूलिंग दे रहा है, तो जजेस का ये काम है कि वो बताओ यार कहां लिखा है, क्या कहा है हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की जिसपे तुमने फैसला रख के कर दिया है। हम तो ये कह रहे थे कि पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी, तमाम एमपीएस वहां पे वोट देंगे, और अगर कोई अपनी पार्लिमानी पार्टी की मुखालफत करेगा तो पार्टी का हेड उसके खिलाफ एक्शन ले लेगा। असल में तो ये है, और यही सुप्रीम कोर्ट भी कहती है। लेकिन इन्होंने इसका फैसला ये कर लिया कि पार्लिमानी पार्टी नहीं, पार्टी का हेड ही कहेगा तो वोट डालना और हेड ही कहेगा तो नहीं डालना। इमरान खान साहब के केस में एक लेटर ये निकाल कर लाए झूठा, जिसपे इन्होंने ये कहा कि ये लेटर की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के 25 बंदे डी सीट हुए। नहीं, उस लेटर की बुनियाद के ऊपर नहीं हुए थे। इमरान खान साहब के बंदे डी सीट हुए थे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के मिनट से, और पार्लिमानी पार्टी ने बकायदा फैसला किया था, और उस फैसले का बकायदा एक लेटर मौजूद है और वो सबको दिया गया था। उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को डी सीट किया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस फैसले की खिलाफ वर्जी, यानी सिर्फ इमरान खान के फैसले की खिलाफ वर्जी के बाद डी सीट किया जाए, वरना वो पहले एक गुलालाई थी, वो भी हो जाती उस वक्त, वो तो नहीं हुई थी डी सीट। तो अब इसमें जो है वो इमरान खान साहब भी बोले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को ये माफिया घुटनों पर ले आया है। न्यूट्रल्स को कहा था कि माफिया को आने दिया तो कोई नहीं संभाल पाएगा पाकिस्तान की मईशत को, और अब सूरत हाल वैसी ही हो गई। उधर नवाज शरीफ बहुत सख्त नाराज हो गए सियासी सूरत हाल के ऊपर, और उन्होंने अपने कई रहनुमाओं से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून बहुत बुरी तरह सियासी तौर पर डैमेज हो चुकी है, और उनको इस बात का अंदाजा है, और उनको उनके इत्तेहादियों ने फंसा दिया है। अब भी हालात ऐसे हैं कि इंतखाबात की तरफ शायद जाना पड़ जाए। मौजूदा हालात में अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी, फिर ये ARY पे चली 6 बजे की शाम की खबरों में, जियो के ऊपर चली, और उसमें यह बताया गया कि मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत का फैसला कर लिया है, यानी पॉलिटिकल जमातों को बिठाने की कोशिश की जाएगी, और केयर टेकर हुकूमत कब बन रही है और कब इलेक्शन होंगे इसके बारे में, यानी मईशत को कैसे ठीक करना है या उठाना है इसके ऊपर बात करवाई जाएगी। इलेक्शन कब और कैसे होंगे इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा जी पहले सबसे इलेक्शन की तारीख बताएं, उसके बाद ये बताएं कि केयर टेकर गवर्नमेंट अब कब बना रहे हैं, फिर बात करेंगे, बैठेंगे और बात करेंगे जिन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। वैसे इस पे तो इमरान खान साहब ने कल भी कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं 3 चीज़ों के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कोई एहतसाब के ऊपर या NRO के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। बात करनी है तो आए मईशत के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, और स्टैब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के ऊपर अगर आपने बात करनी है तो आप आएँ, मैं उसके लिए राजी हूं, लेकिन इसके बदले में किसी को NRO नहीं मिलेगा। जजों के ऊपर शदीद तनकीद शुरू कर दी है मुस्लिम लीग नून ने, और वो कोशिश कर रहे हैं कि दबाव में लेकर अदलिया को फैसला अपनी मर्जी का करवाएं। हालांकि ये एक बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। जितने लोग गए हैं सबने इनको बता दिया कि ये केस नहीं जीतने वाला, ये मंडे तक, ट्यूसडे तक, 2 दिन तक और डिले हो सकता है। अल्टीमेटली हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत ख़त्म होनी है और वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोस्त मजारी को अदालत ने क्यों बुलाया। मेरा ये कहना है कि अदालत ने अगर दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को बुलवाया और उनको मौका दिया कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, तो फिर अदालत को कासिम सूरी को भी बुलवाना चाहिए था और उनको भी यही मौका दिया जाना चाहिए था कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें और उस साइफर के ऊपर बात करें जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने
एक रूलिंग दी थी। वहां डिप्टी स्पीकर को बोलने का या मौक़िफ़ देने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहां डिप्टी स्पीकर को बोलने का और मौक़िफ़ देने का मौका भी अदालत दे रही है, वकला को मजीद टाइम भी दे रही है। आज नून लीग के वकला जो है उनका सिर्फ एक ही मतमय नज़र था, सिर्फ एक, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी किया जाए, आज तारीख हासिल की जाए। टाइम गेनिंग टैक्टिस था ये, कि कम से कम हमें 2 दिन मिल जाएं, मंडे वाले दिन समात हो, फिर ट्यूसडे तक हम इसको ले जाएं। मेरे ख्याल में ये पीर मंगल बुध तक मैक्सिमम, इससे आगे ये जा नहीं सकता सारा मामला, ये वहां तक जाकर रुक जाएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो खबर चली है, अनुसार अब्बासी ने भी दी है, जियो पे भी चली है और मुख्तलिफ जगहों पे, ISPR तो उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त सबसे जो अहम किरदार हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में, वो यही है कि वो कोई किरदार अदा ना करें मेहरबानी करके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।